ये है, हम यहाँ एक सर मिले हैं तो सर से बात करते हैं, सर से पूछते हैं क्या चाहिए। सर आपका नाम क्या है? रुद्र प्रताप सिंह डांगी। रुद्रनाथ सिंह। हाँ जी, तो आप कहाँ के निवासी यही के हैं कि नहीं, मेरी पोस्टिंग यही निवाड़ी जिले में है। अच्छा और आज यहाँ ड्यूटी है, चतुर्वेद मंदिर पे हाई राइज बिल्डिंग ड्यूटी है। जी जी। आज यहाँ पे कुछ है, वो है ना, पोक्ता किसे कहते हैं? पुष्य नक्षत्र। अच्छा पुष्य नक्षत्र अपने महीने में 27 दिन में हर महीने में आता है पुष्य जी नक्षत्र। जी तो यहाँ पुष्य नक्षत्र की विशेष मान्यता है। जी मान्यता के पीछे जो रीजन है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ भीड़ रहती है। जी। यही चीज सर हमको जानकारी नहीं थी, हम यही सोच रहे थे कोई मिल जाए हमें अच्छे से बता दे, तो कोई पता नहीं कर पा रहे थे। आप बता दीजिए इसके बारे में तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे दृश्य हमारे जो लोग हमारे देखेंगे तो आप जरूर खुश होंगे। तो ये जो आपको भीड़ दिख रही है, भीड़ दिखाइए, थोड़ा सा अपने यहाँ चल के बात करते हैं। जी मैं अपनी ड्यूटी भी करता रहूंगा इससे, क्योंकि जी। देखना भी है लोगों को। ये जो आपको भीड़ दिख रही है, ये पुष्य नक्षत्र 27 दिन में एक बार आता है। जी तो ये हर महीने रिपीट होता है। तो यहाँ पुष्य नक्षत्र का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम है, जो जी भगवान श्री राम राजा के रूप में विराजमान, इसलिए यहाँ राम राजा है। तो विश्व में एकमात्र जगह है जहाँ भगवान राजा है। तो भैया थोड़ा सा इधर हो जाइए, आप इधर किनारे पे मत जाओ है ज्यादा। तो भगवान यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। एक्चुअली क्या हुआ था कि यहाँ पे जो शासन हुआ करता था, बुंदेला वंश का शासन हुआ करता था। तो बुंदेला वंश के जो शासक थे वो मधुकर साहब बुंदेला थे, तो उनकी रानी कुंवर गणेशी बाई थी। तो राजा मधुकर साहब बुंदेला जो थे वो श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे, और जो रानी थी वो भगवान राम की अनन्य भक्त थी। तो एक बार ऐसा, चूंकि इस बात को लेकर उनमें अक्सर डिस्प्यूट चलता रहता था कि चूंकि उनका मन रखा रहता था भगवान राम में, और राजा कहते थे श्री कृष्ण की भक्ति करना है। जी जी। एक बार क्या हुआ कि राजा मधुकर साहब जो राजा थे, उनका मन हुआ कि अपन वृंदावन चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को। तो उन्होंने अपनी यह बात रानी के समक्ष रखी। अच्छा, आप भीड़ भी अगर दिखा पाए साथ ही साथ यहाँ से दिखाइए, भीड़ दिखाइए, थोड़ा सा ज्यादा पास में मत जाइएगा जी, यहाँ से दिखाइए। ये भगवान राम राजा सरकार का मंदिर है, भगवान यहाँ विराजमान है। मंदिर दिखाइए, मंदिर देख पा रहे हैं ना? और ये नीचे भीड़ दिखाइए, ये भगवान का हमारे मंदिर है। यहाँ भगवान राम राजा के रूप में विराजमान है। तो अपन कहानी पे वापस आते हैं। तो राजा का मन हुआ कि हम चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को वृंदावन। रानी के समक्ष जब वो अपनी बात रखते हैं वृंदावन जाने के लिए, तो रानी उस बात को डिनाई कर देती है, वो मना कर देती है। तो राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है, मधुकर साहब बुंदेला जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो वो कहते हैं रानी से, जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना बता रहा हूँ। जी। वो कहते हैं रानी से कि आप अब यहाँ से जाइए अयोध्या से भगवान को लेके आइए। भगवान जब आ जाए तो आप आ जाना, भगवान नहीं आए तो आप भी नहीं आना। मतलब एक तरीके से निकाल देते हैं, आप भगवान को लेके आओ, अगर आप इतनी भक्त हैं तो प्रभु को लेके आना। रानी जाती हैं और बताते ऐसा है कि जब वो अयोध्या पहुंचती हैं तो 38 दिन तपस्या करती हैं सरयू नदी के किनारे। भैया इधर आ जाओ साइड में, भैया जी। ओ भाई साहब, भैया जी इधर आ जाओ। उधर खतरा है ना, उधर मत जाओ। तो वो आ जाते हैं, वो जब वहां पहुंचती हैं तो 38 दिन तपस्या करती हैं सरयू नदी के किनारे। और सरयू नदी के किनारे तपस्या करती हैं, तो जब भगवान को प्राप्त नहीं होते तो बताते हैं कि रानी नदी में कूद जाती हैं हताश होकर कि भगवान तो मिल नहीं रहे हैं। तो नदी में कूदते हैं तो बताते हैं भगवान उनको बाल रूप में, मूर्त रूप में प्राप्त हो मिलते हैं। रानी अपनी बात भगवान के समक्ष रखती हैं, बताती हैं कि आपको चलना है ऐसे ऐसे। भगवान तैयार होते हैं, फिर बताते हैं उन्हीं में से 3 शर्तें रखते हैं भगवान यहाँ में। पहली शर्त भगवान की थी कि यहाँ पे फिर कोई और राजा नहीं रहेगा, राजा यहाँ के हम रहे। इसलिए वर्ल्ड में एकमात्र मंदिर है, एकमात्र जगह है ओरछा, जहाँ भगवान राजा रूप में विराजमान है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान को राजा होने के नाते दिन में 8 बार सलामी दी जाती है। सलामी का मतलब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, शस्त्र से उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। यहाँ इस राज्य क्षेत्र में ऐसी मान्यता है कि अगर अपने देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर या कोई भी अधिकारी या सम्माननीय नेता कोई भी आ जाएंगे, किसी को यहाँ सलामी नहीं लगती। यहाँ सलामी लगती है सिर्फ भगवान को। और 8 बार लगती है, 4 आरतियां होती हैं, चारों में लगती है, और 4 बार बंद होता है तो 4 बार बंद हो देता है लगती है। एकमात्र जगह है जहाँ भगवान को एक चारी गार्ड नित्य प्रतिदिन सलामी देते। ये पहली शर्त थी कि यहाँ के राजा हम रहेंगे। तब से प्रभु यहाँ के राजा हैं, राम राजा हैं यहाँ पे।
और यहाँ के जो राजा थे फिर बताए कि इसके बाद वो अपनी राजधानी को टीकमगढ़ ले गए, तो टीकमगढ़ के राजा थे यहाँ के। जी। तो ये वो अभी तो क्या बोलते हैं, जिला बन गया ना दूसरा, ये 2-3 निवाड़ी जिला। यहाँ की लेकिन जो राजा थे वो ऐसा बताते हैं कि अपनी राजधानी टीकमगढ़ ले गए और प्रभु यहाँ के राजा थे। अच्छा, दूसरा जो ये आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, जितना मुझे नॉलेज है, ये बिल्डिंग रसोई घर हुआ करता था, रनीबास भी बोलते हैं उसे। अच्छा। ये बिल्डिंग बनवाई थी एक बुंदेला वंश में शासक हुए हैं, भारती चंद्र बुंदेला। तो भारती चंद्र बुंदेला जी ने ये बिल्डिंग बनवाई थी और इस बिल्डिंग को रनीबास मतलब रानी का निवास, रानी का महल होता था ये। और रानी के महल में ही जो भगवान यहाँ बैठे हैं वो दिखाइए आप, गर्भगृह है वो, यहाँ दर्शन हो रहे हैं। तो रानी के महल में ही बताते हैं कि वो रसोई घर था, मतलब ये महल था पूरा, भारती चंद्र बुंदेला जी ने बनवाया था। और उसके अंदर वो आपको दिख रहा है वो गर्भगृह रसोई घर। तो क्योंकि अपने यहाँ पवित्र जगह मानी जाती है, तो आगे इसमें कहानी जो मैं सुना रहा हूँ इसमें जिक्र आएगा अभी इस बात का। पहली शर्त थी राजा रहेंगे, दूसरी शर्त उनकी ये थी कि हम पुष्य नक्षत्र में चलेंगे। अब जो आपने प्रश्न पूछा था कि आज भीड़ क्यों है, हाँ जी जी। दूसरी उनकी शर्त थी कि हम पुष्य नक्षत्र में चलेंगे। तो जैसे ही पुष्य नक्षत्र आता था, रानी उनको गोदी में लेके पैदल चलती थी भगवान पे, जब अयोध्या से लेके ओरछा आ रही थी। तो वहां से लेके यहाँ तक वो उनको पुष्य नक्षत्र में लेके आई। 24 घंटे के लिए पुष्य नक्षत्र आता था, रानी लेके चलती थी। 24 घंटे पूरी चलती थी। हाँ, पुष्य नक्षत्र खत्म होता था, रानी स्टे करती थी, अगले पुष्य नक्षत्र का इंतजार करती थी, ऐसा बताया जाता है। ये नक्षत्र मतलब जो आप बता रहे हैं वो कितने दिनों में आता है? 27 दिन में। 27 दिनों में। हाँ, ऐसा बताते हैं भगवान 8 महीने कुछ दिनों में यहाँ आए थे। अच्छा। हाँ, अयोध्या से यहाँ 8। इसीलिए यहाँ बोलते हैं कि 27 दिन बाद भीड़ लगती है, 27 दिन बाद। नहीं, ऐसे तो वर्ष में कई अवसर आते हैं जब यहाँ भीड़ रहती है, लेकिन हर महीने में एक ये तय है पुष्य नक्षत्र। 27 दिन बाद कोक था जो कहते हैं वो पुष्य नक्षत्र। जी, पुष्य नक्षत्र वो हर 26-27 दिन के बाद आता है। 27 दिन में ही आता है। 27 दिन में। तो पुष्य नक्षत्र को यहाँ भीड़ होती है क्योंकि रानी भगवान को उनकी दूसरी शर्त के अनुसार पुष्य नक्षत्र में लेके आई है। पुष्य नक्षत्र में लेके आई है। जी जी। तो रानी उनको पुष्य नक्षत्र में लेके आई है, तो भगवान ने दूसरी शर्त अपनी ये रखी थी। 2 शर्त हो गई, तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी थी कि जब अपन ओरछा पहुंच जाएंगे और आप एक बार हमें ओरछा में जाते साथ गोदी से नीचे जहां रख दोगे पहली बार, हम वहां विराजमान हो जाएंगे, उसके बाद नहीं उठेंगे, ऐसा बताया जाता है जितनी मुझे नॉलेज है। तो आप गोदी से हमें ओरछा में जैसे ही नीचे रख दोगे फिर हम नहीं उठेंगे। अच्छा, उसमें भी भगवान का दूरदृष्टि मतलब दूरदर्शी दृष्टिकोण था, वो आपको आगे पता चलेगा। जिस मंदिर पे हम खड़े हैं, जहाँ आज हमारी ड्यूटी है, आप घूमने आए हैं, ये चतुर्भुज मंदिर है, इसको दिखाइए। चतुर्भुज मंदिर क्यों है? इसलिए वो 4 भुजाएं दिख रही हैं, वो कुछ भुजाएं पीछे की तरफ, 1 2 तो 4 भुजाएं हैं इस मंदिर में। जी जी। तो जैसे ही पता चला मधुकर साहब बुंदेला जी, जो कि उनके पुत्र रानी के जो उस समय के शासक थे, तो उनकी पत्नी जब भगवान को लेके आ रही हैं, तो उन्होंने यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण कार्य चालू करवाया। ये बना था भगवान के लिए, मेनली ये मंदिर बना था भगवान के लिए, ये मंदिर बना। लेकिन मधुकर साहब बुंदेला ने जब ये मंदिर बनवाया तो उसको ऐसे बनवाया था, ये सामने जो आपको दिख रहा है, इसका मैं इधर देखिए, इसको दिखाइए, ये सामने दिख रहा है, देखो आपको गेरुआ कलर का छज्जा दिख रहा होगा, ये थोड़ा जूम करके दिखाइए, छज्जा दिखाइए, जो छज्जा दिख रहा है सामने, ये छज्जा दिखाइए, इधर को करिए, इधर करिए, इधर करिए, इधर करिए, इधर को, हाँ ये छज्जा दिख रहा है, जी जी, ये छज्जा। तो ये जो आपको सामने फोर्ट दिख रहा है, इसको वैसे ओरछा किला कहते हैं। इसके 3 भाग हैं। अच्छा, ये जो आगे का दिख रहा है आपको, ये भाग राजा का महल होता था। अच्छा, आगे का भाग, ये सामने का। हाँ, जो बीच में दिख रहा है आपको, ये बीच में इस तरफ को, पीछे की तरफ को, ये आज एमपीटी का होटल है, शीश महल होटल हो गया है जी। और वो जो सबसे पीछे दिख रहा है आपको लास्ट में, वो जहांगीर महल जी जी। ये तीनों को मिला के अपन किले का ही पार्ट बोलते हैं। वो जहांगीर महल, यहाँ के एक शासक थे बीर सिंह बुंदेला जी, तो जहांगीर से उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। तो जब जहांगीर यहाँ से अभियान के लिए 1 दिन के लिए निकले थे, तो उनकी मित्रता में जहांगीर ने के लिए वो महल बनवाया था बीर सिंह बुंदेला। वैसे ये जो आगे का महल दिख रहा है, मेरा नाम भी रुद्र प्रताप सिंह है, और जो जिन्होंने ओरछा को एस्टेब्लिश किया था, स्थापना की थी, उनका नाम था राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। 1531 में उन्होंने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये उन्होंने निर्माण कार्य चालू कराया था, इसका जो आपको दिख रहा है। और ये शीश महल होटल है, इसको जितना मैंने पढ़ा है, उद्धोत सिंह बुंदेला एक शासक थे, ये उद्धोत सिंह बुंदेला ने बनवाया था। और पीछे का जो पार्ट है उसको बनवाया था आपका बीर सिंह बुंदेला ने। तो 3 पार्ट में ये किला है। तो अब तीसरी शर्त पे बात करते हैं अपन। तीसरी शर्त उनकी ये थी कि जब हम वहां जाएंगे तो जहां आप पहली बार बिठा दोगे फिर हम नहीं।
तो राजा इसको निर्माण चालू कराते हैं मंदिर को। तो वो ऐसे बनवाते हैं राजा कि वो राजा का महल था, वहां वो उस छज्जे से देखे और जिस मंदिर के गर्भगृह के दर्शन हो। मतलब राजा का ये था कि हम वहां पहुंचे और प्रभु के दर्शन हमें सबसे पहले हो जाए। अब लेकिन राजा तो राजा होते हैं, उनकी कुछ मर्यादाएं रहती हैं, तो राजा के दर्शन तो राज दरबार में ही आके होते हैं। भगवान का भी दृष्टिकोण था। एक और दृष्टिकोण जो मैं मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो भगवान तो दूरदर्शी होने तो पता था कि आगे जाके कितनी भीड़ होगी। तो इस मंदिर को जब आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा ऊंचाई पे बना है, गेट भी कंजेस्टेड है, जगह भी कम है, इतनी भीड़ को मैनेज करना शायद यहाँ आसान नहीं होगा। तो भगवान तो सब जानते थे। तो फिर वो भगवान जब यहाँ ऊर्जा आ जाती है रानी लेके, तो फिर वो भगवान यहाँ बैठ जाते हैं। मतलब उनकी मति कहें ऐसी कर देते, जबकि उन्हें चीज शर्त पता थी कि हम जहाँ मतलब ये बन रहा था और गोदी में रख लेती, निवेदन कर लेती प्रभु से। लेकिन प्रभु को उन्होंने ऐसी मति कर दी कि उन्होंने रनिवास में ये डिसाइड हुआ यहाँ आगे कहाँ रखें, जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया कहाँ पे रखें। तो फिर उधर जो रसोई घर था उनके निवास में, वो पवित्र जगह मानी जाती है अपने यहाँ, तो उन्होंने वहां उनको भगवान को बिठा दिया। तो भगवान रानी ये तीसरी शर्त भूल गई कि आप एक बार हमें अगर बिठा दोगे फिर हम नहीं उठने वाले। भगवान वहां विराजमान हो गए। ये भव्य मंदिर है, ये बताते हैं चतुर्वेद मंदिर मध्य भारत का सबसे बड़ा मंदिर है शिखर के मामले में। तो ये मंदिर ऐसा ही खड़ा रह गया और भगवान विराजमान वहां पे हो गए। आज इस मंदिर में फिर श्री कृष्ण भगवान को बिठा दिया था, आपने नीचे दर्शन किया। लेकिन मुख्यतः भगवान के लिए बना था, लेकिन भगवान अपने कहा विराजमान हुए। ये भगवान के आने की स्टोरी है। एक चीज और दिखाई दिख रहा होगा आपको, ये उस समय ये मेरा मानना है, मतलब ऐसे मान के चलता हूँ। ये देखो एक गुम्बद दिख रही होगी और एक आपको शिखर दिख रहा होगा। तो उस समय मुझे लगता है ये वो था ना इंडो इस्लामिक जो संस्कृति को भाईचारा प्रदर्शित करने के लिए, मुझे लगता है ये शायद उसके लिए बनाया गया। मुझे सही से नॉलेज नहीं होगी। ये देखो अब एक टॉम टाइप का दिख रहा है इस मंदिर में, क्योंकि उस समय मैं इसलिए मान के चलता हूँ कि बीर सिंह बुंदेला जी के संबंध अच्छे थे जहांगीर से, वो मुगल थे, तो अपनी मित्रता को दिखाने के लिए, तो मुझे लगता है कि उनकी मित्रता, जब उन्होंने अपनी मित्रता में जहांगीर का महल बनवाया था, तो शायद चतुर्वेद मंदिर में भी एक टॉम्ब और अपने यहाँ जो शिखर रहते हैं इन दोनों को एक साथ बनवाया। ये भगवान के आने की स्टोरी है। भगवान इस तरीके से। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। मोस्ट वेलकम। आप लोग काम करते रहिए, बढ़िया प्रभु का मंदिर है, सबको जी। मैंने अभी तो स्टार्ट किया सर, मैंने अभी मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर भी है नहीं, बढ़ेंगे प्रभु की, जब प्रभु की लीला दिखाओगे तो अभी मैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिल के आया हूँ बागेश्वर धाम में, और उन्होंने भी मुझसे मिले और वीडियो में आए भी है, वो अच्छा से बात भी किया हमने उनसे। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, दिल से सैल्यूट है आपको। बहुत बहुत आपका भी आभार। लेकिन सब करवाने वाले प्रभु बैठे हैं, आप इनका ही आभार करिए। इनका आपको मिलाया हमसे, नहीं मिलाया, सभी के माध्यम यही है। हम तो आप इनकी कृपा जी। दोस्तों जैसा कि आप देखे सर, जिन जैसे हम आपको बताया, तो मुझे तो इस चीज के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैं शहडोल जिले से हूँ, मैं मध्य प्रदेश का ही निवासी हूँ। सर मैं काम ये कर रहा हूँ कि मैं पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा कर रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन से जिले में, किस जिले में क्या सारी चीजें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि देखिए अक्सर देखेंगे आप लोग कि मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग ही मध्य प्रदेश के बारे में नहीं जानते। सही बात है। ऊर्जा तो जिसमें बहुत ही मतलब बहुत लोगों के लिए। एक चीज और दिखाइए, जब आप दिखाई रहे हैं, आप देखिए चारों तरफ आपको दिख रहा होगा रिनोवेशन का काम चल रहा है। देखिए आप, मैं बता रहा हूँ क्यों चल रहा है। ये देखिए आप, पहले दिखाइए, इधर भी दिखाइए, इधर दिखाइए, रिनोवेशन का काम चल रहा है। ये दिखाइए, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये सावन भादों के पिलर बोते हैं। मतलब एक मंदिर दिख रहा है आपको, ये हरदौल जी का मंदिर है, वो सामने दिख रहा है। इनके बारे में आप नेट पे पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा हरदौल जी का क्या त्याग रहा है। इनका भी बहुत बड़ा त्याग रहा है। ये भी बुंदेला मंदिर के स्थापक हुए, ये हरदौल जी का मंदिर है। साथ ही साथ में ये जो दो पिलर दिखाइए, ये दो पिलर दिख रहे हैं, हाँ ये श्रावण भादों के पिलर बोलते हैं। ऐसा बताते हैं कि एक समय में ये आपस में मिल जाते थे। अब साइंटिफिक रीजन जो भी हो सकता है इनकी परछाई मिलती हो, लेकिन ऐसा इनमें मान्यता थी। एक और चीज दिखाइए, वो सामने दिखाइए, सामने लक्ष्मी मंदिर को जूम करिए, वो ये लक्ष्मी मंदिर है। इसकी पेंटिंग बहुत शानदार है। तो ये ओरछा के बहुत सारे स्थल है। एक ये दिखाइए, तो इसको जूम करिए, इसी को, ये मंदिर, और आगे जूम करिए और आगे, हाँ ये मंदिर की ये विशेषता है। इसमें दर्शन करने जाना, इसमें भगवान जो अपने राम हैं, भगवान राम हैं, वो श्री कृष्ण रूप में विराजमान है और माता सीता के साथ। आप समझ ना, भगवान श्री कृष्ण किनके साथ विराजमान है? माता सीता के साथ। इसके पीछे भी एक कहानी है।
कहानी में शॉर्ट में बता देता हूँ, नहीं तो लोगों को कंफ्यूजन रहेगा जब आपके माध्यम से। ये भी एकमात्र जगह है, क्योंकि क्या था, मैंने आपको बताया था कि वो जो मधुकर साहब मुंदेला राजा थे वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो जब भगवान यहाँ आ जाते हैं तो उन्होंने भगवान से विनती की कि हम तो आपको भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं। तो उन्होंने विनती की तो उन्होंने कहा चूंकि यहाँ तो मैं दर्शन नहीं दे सकता, यहाँ तो मैं राजा के रूप में, राम के रूप में आया हूँ, आप एक काम करो, एक मंदिर बनवाओ और उसमें मैं आपको श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देंगे हम। ऐसी उनकी बात। तो उन्होंने वो मंदिर बनवाया तो भगवान ने उन्होंने वहां श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने दर्शन दिए। राजा भी, अब जैसा मुझे पता है, जैसा लोग बताते हैं, तो राजा भी जानते थे कि अगर जब भगवान अपना रूप श्री कृष्ण रूप में दर्शन दे रहे हैं, अगर तभी अपने यहाँ वो करा देते प्राण प्रतिष्ठा, तो फिर भगवान उसी रूप में रह जाएंगे विराजमान। तभी राजा ने प्राण प्रतिष्ठा उनकी करवा दी, वहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई। आज भगवान राम श्री कृष्ण रूप में सीता माता के साथ विराजमान, वो भी अद्भुत दृश्य है। आप तो बहुत सारी कहानियां यहाँ से जुड़ी हुई हैं और बहुत एक मंदिर और दिखाइए यहाँ से, क्योंकि ओरछा का बहुत इंपॉर्टेंट ये दिख रहा है आपको स्थल। ये मंदिर दिखाइए आप, ये नहीं इधर से दिखाइए, थोड़ा सा बच के आराम से। ये मंदिर ये हाँ, ये पातालपुर हनुमान जी है। इनकी क्या विशेषता है मैं बताऊं, यहाँ पास में जाइए। इनकी ये विशेषता है कि यहाँ पे मान्यता है कि भगवान दिन में रहते हैं ओरछा और रात्रि में जाते हैं अयोध्या। अच्छा, हाँ। अब कैसे जाते हैं? भगवान जब रात्रि की आरती के बाद, शयन आरती होती है रात में 9:30 बजे अभी होती है, तो रात्रि में जब आरती होती है तो भगवान को पुजारी जी उनके एक छोटे प्रतिरूप के रूप में डेली पुजारी जी और रात में जितने लोग रहते हैं सभी लोग मंदिर से यहाँ छोड़ने आते हैं। ये हनुमान जी है, पातालपुर हनुमान जी। इनके चरणों में जल आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है नहीं पता, इसलिए पातालपुर नाम है उनका हनुमान जी का। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान को ये वाले हनुमान जी डेली अयोध्या ले जाते, मतलब भगवान डेली अयोध्या जाते हैं, तो इसलिए यहाँ तक आरती के बाद छोड़ के आया। तो ये भी अद्भुत दृश्य है। ये सारी मिली जुली कहानियां हैं, बहुत अच्छा दृश्य है। ओरछा जो लोग देख रहे हैं जरूर आइए, अच्छी जगह है घूमने के लिए। हाँ, मैं लास्ट में जो एक पॉइंट बता रहा था, ये रिनोवेशन का जो काम चल रहा है, ये ओरछा में ओरछा लोक का निर्माण हो रहा है, मध्य प्रदेश शासन करवा रहा है। तो ये ओरछा लोक का निर्माण जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत शानदार दृश्य और व्यू होने वाला है। यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, जैसे उज्जैन में महाकाल लोक बना हुआ है, तो ओरछा लोक का ये काम चल रहा है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आइए घूमिए ओरछा, प्रभु के दर्शन कीजिए। थैंक यू सर, अपना बहुत बहुत कीमती समय देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं पूरे 55 जिले घूम रहा हूँ, तो कौन से जिले में क्या सारी चीजें हैं ये खुद नहीं लोगों को मालूम है ना। हमारे जो मध्य प्रदेश में मान लीजिए 100% लोग, 80% लोग ये नहीं जानते कि हमारे मध्य प्रदेश में है क्या, किस जिले में क्या चीजें नहीं पता उनको। सही बात। तो मैं ये काम कर रहा हूँ, ऐसा लगता है मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अभी किया होगा। मैं पहला इंसान हूँ जो मैं कर रहा हूँ कि मैं हर जिले में जाके, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, हर जिले में जाके मैं अपने संस्कृति से जी और अपने ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, पुरानी संस्कृति है, धरोहर है, इनसे आप लोगों को परिचय करवा रहे हैं। बहुत ही शानदार काम है और लोग देखेंगे जानेंगे तो फिर जाएंगे। सर मैं अलग अलग चीजें यूट्यूब पे मैं कर चुका हूँ, बट मुझे लगा कि यार मध्य प्रदेश में ऐसी कोई यूट्यूबर नहीं होगा, कोई अभी ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं होगा जो इस चीज के बारे में बताया हो। तो मैं सर वहीं हर जिले में जाके विजिट कर रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे इस जिले में ये खास है, इस जिले में ये खास है। क्योंकि छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, हर चीज सनातन धर्म में 60% मध्य प्रदेश से ही जुड़ी हुई है। पूरा सार है कि अपनी संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। क्या हमारा भारत भी विविधताओं का देश है और हमारे भारतीय कल्चर, जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत हो, बहुत ही अद्भुत है। और भारत में हर जगह सांस्कृतिक विरासत भरी पड़ी है, उसमें से मध्य प्रदेश में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप बिल्कुल दिखाइए। सारे के सारे राज्य, पूरा देश ही बहुत अच्छा है, इसमें से हमारा मध्य प्रदेश भी बहुत अच्छा है। सभी अच्छे राज्य, क्योंकि सबकी एक विशेषता है और सबका एक कल्चर है। तो अपना कल्चर, सबका कल्चर, इसीलिए तो विविधताएं हैं हमारे यहाँ पे। जो डाइवर्सिटी है वो अपने लिए मतलब लोगों को आकर्षित करती है। यहाँ का ये जो हम कहते हैं ना, ये विशेषताएं हैं, कहीं की और विशेषताएं, इसलिए हमारा पूरा देश ही जबरदस्त है। हमारे भारत में हमारा मध्य प्रदेश, जी हमारा मध्य प्रदेश। इसलिए मैंने अपने एक नारा बनाया है कि जय मध्य प्रदेश, जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। क्योंकि भारत माता की जय तो हम बोलते ही हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय मध्य प्रदेश। हमारा भारत तो जान कुर्बान है सर, दिन से क्योंकि देश है तो और अगर आप लोग हैं तो इसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। राजा सरकार की लीला सबको दिखाइए, मतलब उससे अच्छा काम और कुछ नहीं होगा। सबको दिखाइए और आपको प्रभु बहुत तरक्की दें, काम करते रहिए अच्छे से। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने हमें कीमती समय दिया। मैं लड़खड़ा रहा हूँ, अब देख सकते हैं, आप बता दिए तो मुझे थोड़ा सा नर्वस फील हो गया कि यार सर ने बहुत सारी चीजें बताई हमें। तो थैंक यू सो मच गाइस।
आप लोग सर जो बताया, अगर प्लीज अगर आ सकते हैं तो निवाड़ी जिले में और जरूर आए और एक बार विजिट करिए, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी खास है कि शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। आप जब यहाँ आएंगे ना और अपनी आंखों से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार, हमारे देश में ऐसा कुछ है जो हमें गर्व फील करना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान भूल नहीं सकता है अगर एक बार आपने देख लिया तो। थैंक यू सो मच।